वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशियंस को चंद सालों से कोविड के बाद तक उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नहीं हो पा रही है, और इस टाइम के ऊपर मलेशियंस ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके अपने लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर हम स्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं, तो दोनों सिनेरियोज़ में मलेशियंस को काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना है। उनकी गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस भी लगाए हैं। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए हैं जो कि पहले माहतीर की गवर्नमेंट में नहीं होते थे। अब वो टैक्सेस लगाए हैं। शायद उसकी एक मेन वजह ये है कि ये अभी तक भी कोविड की सिचुएशन से बाहर ही निकल सके हैं। कुछ दिन पहले तक हम यही सुन रहे थे कि मलेशिया में कोविड केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपने लोगों को अकोमोडेट करें, क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। और इनके जो भी लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या अगर आप निचले तबके की बात करते हैं, लो लेवल जॉब्स की बात करते हैं, तो उनके अपने लोगों को ये प्रॉब्लम्स थी कि वो लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी। और उन्होंने अब कोशिश ये की है कि जितने भी फॉरेनर्स कोटा हमने लेना है, उस फॉरेनर्स कोटे में हम कोशिश करें कि हम मैक्सिमम जो है वो अपने लोगों को एडजस्ट करें। अब क्या सीन बनता है 2024 में, किस तरह सिनेरियो बनता है, अभी तक तो यही सूरत हाल है कि 2024 में जो कोटा 23 की तरह का रखा गया था उसी की तरह का कुछ आगे पीछे करके रखा जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कोई मलेशिया की बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब मलेशियंस की तरफ पाकिस्तानियों का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा इस तरफ इस वजह से आएगा क्योंकि जो नए लोग हैं जो कि पहले दुबई चले जाते थे, यूएई चले जाते थे, एमिरेट्स चले जाते थे, अब उनका जो अनस्किल्ड वीज़ा है वो नहीं मिलेगा उन नए लोगों को। अब ये कब तक दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक तो इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई है वो उनको फ़िलहाल वो लोग नहीं देंगे वीज़ा। लेकिन उसके बाद मलेशिया की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मलेशिया आने से पहले चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मलेशिया आ भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप मलेशिया आने से पहले तमाम इन्फॉर्मेशन अपने इर्द गिर्द को, आपका कोई दोस्त है या कोई जान पहचान वाला है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाके पोस्ट करें, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें। क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा है वो अब कॉस्ट करेगा आपको तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए। अगर आप 8 से 10 लाख रुपए लगा के आते हैं और आप कहते हैं यार महीने का मुझे अगर लाख 1.5 लाख रुपए ही कमाना है, तो मैं बेहतर है मैं पाकिस्तान में थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगा लूँ, तो मैं 70-80 हज़ार रुपये तो कमा ही लूँगा। तो इसलिए मलेशिया आने से पहले मौसम को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ का फूड, यहाँ का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा लेने का प्लान बना भी रहे हैं तो आप जो हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को पहले पूछ लें, किसी से अच्छे तरीके से पहले इंक्वायरी कर लें कि यार मेरे लिए आना बेहतर भी है या नहीं, क्या मैं यहाँ पे सरवाइव भी कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान की इकनॉमिक हालात हैं, वहाँ पे जो डॉलर की प्राइस है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है कि पहले जो वीज़ा आपको 5 लाख रुपए का मिल जाता था अब वो 10 लाख रुपए का मिलता है। तो इसी तरह जब आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे आके मलेशिया में जाके, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो हैं वो अगर आप मलेशिया आने का इरादा रखते भी हैं 2024 में, तो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें। जिस जॉब में आपने आना है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि आपको यहाँ पे आके किसी भी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और जो ख़ास बात कि अगर आपने कॉलिंग वीज़ा आपको मिल भी जाता है, तो हमारे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि वो लोग कहते हैं यार ठीक है हम जाएंगे तो हमारा पहले दिन से ही सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करें, आप तकरीबन पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपये का जो सेविंग है, जो कि सब ख़र्चों के लिए आपको ज़रूरी चाहिए, जो कि आपने 1-2 महीने खर्च करने हैं, वो आप अपने साथ लेके आएँ, ताकि आपको मलेशिया आके परेशानी का सामना ना करना पड़े।